खड़ा हो ही नहीं सकता। तो आइए आज बातचीत करते हैं इस विषय पर, टीम में लीडर्स को विकसित कैसे करें। आज मैं आपके साथ 4 पॉइंट्स पर बातचीत करने वाला हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं, यदि आपने इन चारों पॉइंट्स को सीरियसली फोकस कर लिया, इन पे सही ढंग से काम कर लिया, तो आपकी टीम में लीडर्स की संख्या तो बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन लीडर्स का लीडरशिप क्वालिटी में भी बहुत जबरदस्त मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। तो आइए बातचीत करते हैं उन 4 पॉइंट्स पे। यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी टीम में मैच्योर लीडर कैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने लीडर्स का एक्सपोजर कीजिए। जी हां, आपकी टीम में यदि आपके लीडर्स का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, यदि वो फ्रंट लाइन पर नहीं है, बट आप बहुत अव्वल लीडर हैं, लेकिन आपकी टीम में आप जैसे लीडर डुप्लीकेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। इसलिए सबसे जरूरी है आपके लीडर्स का एक्सपोजर होना। अब इसको कैसे कर सकते हैं? जो भी आपकी टीम में अचीवर्स क्रिएट होते हैं, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। उनको साथ में लेके चलना, उनको अलग अलग स्टेशन पर लेके जाना, उनकी मीटिंग अरेंज करवाना, उनको ट्रेनिंग्स में साथ लेकर बैठना। यदि आप उनको फ्रंट लाइन में रखोगे तो उनकी डाउन लाइन में उनकी डिमांड बढ़ेगी। सर, कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ मीटिंग अरेंज कीजिए और उन मीटिंग में खुद की बजाय किसी एक लीडर को चीफ गेस्ट बनाइए। आप उस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर बनिए। बाई चांस कहीं उन्होंने कुछ कम ज्यादा बोला भी तो आप सारी चीजों को सही ढंग से हैंडल कर लेंगे और कवर कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? उनका एक्सपोजर होना शुरू हो जाएगा। इसमें एक ध्यान और रखना है, कई बार कुछ लीडर्स के कुछ पॉइंट्स में कुछ कमियां होती हैं, कमिटमेंट को लेके, टाइम को लेके, रिलेशन को लेके, और हम क्या गलती कर बैठते हैं, उनकी इस कमी की चर्चा उनके डाउनलाइन के सामने करते हैं। और यदि यह गलती आप कर रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव से बंद कीजिए सर, क्योंकि यदि आप अपने लीडर की उनकी डाउनलाइन के सामने कमी निकाल रहे हैं तो वो लीडर कभी भी आपका बड़ा लीडर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी डाउनलाइन में आपने उसकी इमेज को कमजोर बना दिया है। इस गलती को कभी भी ना आपने होने देना है और ना ऐसी भूल करने की कोशिश करनी है। जब भी आपको मौका मिले उसकी डाउनलाइन के सामने उसको प्रमोट कीजिए। हां, यदि आपको लग रहा है कुछ कमियां हैं तो अलग से पर्सनल काउंसलिंग कीजिए, उसको उसका एहसास कराइए, लेकिन यह गलती कभी मत कीजिए कि उसकी डाउनलाइन के सामने उसकी बुराई करें या उसके बारे में कुछ गलत चलता बोले। इसलिए यदि आप अपने लीडर्स को सही ढंग से एडिफाई कर पाए, प्रमोट कर पाए, तो आपके लीडर्स का एक्सपोजर होना शुरू हो जाएगा। और मेरे विचार से इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। इसलिए पहला पॉइंट है अपने लीडर्स का एक्सपोजर करना। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाना। मेक देम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। सारी जिम्मेदारी आप मत लीजिए सर, सारे कामों का ठेका आप मत लीजिए, छोटी छोटी से ही, लेकिन उनको कुछ जिम्मेदारी देने की आदत शुरू कीजिए। किसी लीडर को किसी मीटिंग को अरेंज करने की जिम्मेदारी दीजिए, किसी लीडर को उस मीटिंग का वेन्यू बुक करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी लीडर को उस मीटिंग को प्रमोशन करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी लीडर को साउंड सिस्टम को चेक करने की जिम्मेदारी दे दीजिए। जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं, भले वो छोटी हैं, उनको शुरू से उन एक्टिविटीज को खुद संभालने की जिम्मेदारी आपको देनी चाहिए, ताकि वो जिम्मेदार बने और इंडिपेंडेंट बने। उन्होंने किसी नए स्टेशन को शुरू किया है, उनको उसकी जिम्मेदारी दीजिए उस स्टेशन को बिल्ड करने की। किसी डेप्थ पॉइंट को बिल्ड करने की जिम्मेदारी आप उनको दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, हो सकता है उनसे कुछ गलतियां हो, बट आपको कभी भी उनकी गलतियों का गुणगान नहीं करना है, उनकी कमी नहीं निकालनी है, बस केवल आपने उनकी पीठ थपथपानी है। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें और अच्छा किया जा सकता है, यह पॉइंट इस प्रकार से करोगे